नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी GS बाय अभिषेक में। रविवार दिनांक 2/3/2025 आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। पहला, हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है? उत्तर है 115। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुथूट फाइनेंस को पूरे भारत में 115 नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई। कंपनी ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में शुद्ध लाभ में 32.7% की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 1363 करोड़ है। अगला, हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया? उत्तर है राजनाथ सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। इस पत्रिका में सशस्त्र बल कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर रचित कविताएं, मंत्रालय कर्मियों द्वारा सरकार की नीतियों पर लिखे गए लेख शामिल है। पत्रिका में हर स्तर पर पदाधिकारी शामिल हैं और यह भावनाएं समावेशित एवं विविधता में एकता का प्रदर्शन करती हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने हिंदी को अपनाने और इसके प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हिंदी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ने वाली सूत्र है। पहला, वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बना। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वीं रैंकिंग है जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर में भारत का 4वां स्थान पर रहा, जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का 134वें स्थान पर रहा, जारी करता है UNDP। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक 79वीं थी, जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 116वें स्थान पर थी, जारी करता IFEP। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की 84वीं रैंक थी, जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। विश्व भूख सूचकांक में भारत 105वें स्थान पर रहा, जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया, जारी करता है लोवी संस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर रहा, जारी करता है वीडेम संस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का 180 देशों में 159वें स्थान पर है। नेक्स्ट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या भारत में। नेक्स्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का 109वां स्थान मिला, जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का 15वें स्थान पर रहा, जारी करता है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का 39वां रैंक रहा, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 146 देशों में 129वें स्थान पर रहा, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत 350वें स्थान पर है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संस्करण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर रहा। अगला, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेम बना। नेक्स्ट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 30वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 42वां स्थान मिला। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं थी। नेक्स्ट, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का 49वां स्थान मिला। नेक्स्ट, वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को 45वां स्थान मिला। नेक्स्ट, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का 58वां स्थान मिला। नेक्स्ट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का 43वां स्थान मिला।
अगला, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी को पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? उत्तर है नासा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चांद पर पानी खोजने के लिए नासा ने लॉन्च की सैटेलाइट। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने कैप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के लूनर ट्रेबलेजर ऑर्बिटर को लेकर उड़ान भरी। लूनर ट्रेबलेजर अंतरिक्ष यान की लॉकहीड मार्टिन LMTN स्पेस डिवीजन द्वारा बनाया गया था। चांद पर पानी को पता लगाने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा के डिस्वासर साइज के सैटेलाइट को बुधवार 26 फरवरी को फ्लोरिडा के अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी चंद्रमा की सतह पर पानी कहाँ है, जो लूनर मिशनों के लिए बहुमूल्य संसाधन है, जैसे कि इसके ध्रुव पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटर। अगला, हाल ही में किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? उत्तर है भारत ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को 107-32 से हराकर तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती। यह पहली बार था कि भारतीय टीम साबा महिला चैंपियनशिप में भाग ले रही थी। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। 23-26 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के KD जादव इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने 13 से 20 जुलाई 2025 तक चीन में होने वाले FIBA महिला एशिया कप के लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है केरल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य भारत के केरल में स्थित है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य इडुक्की जिले के थोडुपुझा और थोडुम पंचोली तालुकाओं में फैला हुआ है। यह केरल के थोडुपुझा में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में है। यह एक ऐसा स्थल है जिसने भारत के विकास में कई प्रसिद्ध हस्तियों का योगदान दिया है और साथ ही साथ यहाँ से थोडुपुझा की प्रसिद्ध नदी बहती है। भारत की इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य भारतीय हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अवैध शिकार और अन्य कारणों के कारण विलुप्त हो रहे हैं, जो इन हाथियों के मौत के कारण बन रहे हैं। इसलिए इसे इडुक्की हाथी अभयारण्य भी कहा जाता है। अगला, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल ने किया। आइए इस खबर के बारे में जानने। सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह का किया अनावरण। केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को कारोबार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल कंसोर्टियम भारत की समुद्री पहुंच पर को विस्तार करेगा और पूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। सोनोवाल ने मैत्री लोगो लॉन्च किया। इसका उद्देश्य AI और ब्लॉकचेन के माध्यम से डिजिटल एकीकरण के साथ वैश्विक व्यापार को बदलना है, ताकि निर्बाध वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा सके। हाल ही में किसे बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2025 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता? उत्तर है काशीनाथ सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। काशीनाथ सिंह को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कई और साहित्यकार भी सम्मानित। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स 2025 के तहत काशीनाथ सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जिसके अलावा राधा वल्लभ त्रिपाठी, राजकमल झा, विमय शुक्ला, जीत थायल समेत कई साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व GDP रैंकिंग 2024 टॉप 100 में भारत का स्थान। नवीनतम विश्व GDP रैंकिंग 2024 शीर्ष 100 के अनुसार भारत, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और अन्य आर्थिक दिग्गजों से पीछे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस सूची में भारत की उल्लेखनीय आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव का विस्तार परिलक्षित होता है। अब भारत के पास जापान की तुलना से अधिक आर्थिक अवसर है, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि भारत 2025 तक जापान से आगे निकल सकता है और चौथा सबसे बड़ा देश बन सकता है, जबकि पहले यह अनुमान 2026 तक लगाया गया था। वर्ल्ड GDP रैंकिंग 2024 सबसे पहले US, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, UK, फ्रांस, ब्राजील, इटली, कनाडा। अगला, हाल ही में SBI लाइफ ने किसे डिप्टी CEO नियुक्त किया है? उत्तर है दोराबाबू दपर्ती को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। SBI लाइफ ने दोराबाबू दपर्ती को डिप्टी CEO नियुक्त किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोराबाबू दपर्ती को डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 24 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी। नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया, जिसने कंपनी के अनुभवी नेतृत्वकर्ता मिलेगा। दपर्ती के पास वित्तीय क्षेत्र में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने SBI से विभिन्न महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है, जिनमें SBI मालदीव के CEO का पद भी शामिल है।
अगला, हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह कार्यक्रम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, ने 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र व जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिन्होंने पशु कल्याण, संरक्षण और दयालु व्यवहार को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला, हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर है अभिनेता। आइए इस खबर के बारे में जान ले। उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का निधन, सीएम मांझी ने जताया शोक। मशहूर उड़िया अभिनेता उत्तम मोहंती का गुरुवार रात हरियाणा गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने 66 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। अगला, हाल ही में 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण, जिसका विषय वासुदेव कुटुंबकम विश्व एक परिवार था, 22 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय संस्कृति संबंध ICCR द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के सहयोग से यमुना नदी के तट पर बानसेरा पार्क में किया गया। इस महोत्सव में दुनिया भर के कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत की विविध प्रस्तुतियां दी गई। भारत, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, फिजी, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, रवांडा सहित कई देशों के प्रतिभागियों ने अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया, जिससे क्रॉस कल्चर समझ और कलात्मक सहयोग को बढ़ावा मिला। में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है नरेंद्र मोदी। आइए इस खबर के बारे में जान ले। 76% अनुमोदन के साथ PM मोदी ने दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आ गया। उन्होंने अपने साथियों को 10 अंकों से अधिक पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन 40% के साथ 7वें स्थान पर है। अमेरिका स्थित कंसल्टेंट फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा हाल ही में एक नए सर्वेक्षण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76% की प्रभावशाली अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उन्हें रैंकिंग में अगले नेता से 10% से अधिक अंक आगे रखती है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया? उत्तर है तेलंगाना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश दिया है। तेलंगाना सरकार ने सभी CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों को तेलुगु विषय का अनिवार्य कर दिया गया। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में लागू होगा और 2026-27 की कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना स्कूल में तेलुगु को अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2018 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। सरकार ने तेलुगु सीखने का आसान बनाने के लिए मानक सिगंडी पाठ्य पुस्तक के स्थान पर सरल वेन्नेला CBSE कोड 089 पाठ्य पुस्तक को लागू करने का निर्णय लिया है। अगला, हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया? उत्तर है 27 फरवरी को। आइए इस खबर के बारे में जान ले। विश्व प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। पोषण में प्रोटीन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व प्रोटीन दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व प्रोटीन दिवस की शुरुआत US सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल ने की थी। भारत 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो।